पाकिस्तान रेलवे, जहां लोहे के नहीं जमीरों के बैरिंग खराब हो चुके हैं। चीन से मंगवाए गए डब्बे, नाकिस पुर्जे और करोड़ों का खेल। टेंडर बदल गए, बोलियां पलट गईं और कमीशन माफिया जीत गया। सस्ता माल मुस्तरद, महंगा मंजूर और कौम का खजाना खाली। ये है रेलवे की वो कहानी जहां फाइलों के नीचे दब गया इंसाफ और पटरियों पर दौड़ रही है करप्शन की ट्रेन। तफसीलात जानिए डेली कॉम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे में करप्शन और कमीशन माफिया की एक और चौंका देने वाली कहानी सामने आ गई। चीन से मंगवाए गए रेलगाड़ियों के डब्बों में नस्ब अजीब शक्ल के लोहे के ढले हुए बैरिंग हब कुछ ही अरसा बाद खराब होने लगे तो महकमा रेलवे ने नए बैरिंग तैयार कराने की कोशिश की, मगर इस अमल में मुबैना तौर पर करप्शन, अकरबा परमरी और ठेकेदार माफिया की मिली भगत से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक रेलवे हुकाम ने खराबी जाहिर होने पर तकरीबन 500 बैरिंग हब की डिमांड निकाली। एक मकामी फैक्ट्री ने इनकी तैयारी के लिए लोहे का तज्जिया, डिजाइन, पैटर्न और तमाम आलात की लागत समेत 6,500 रुपये फी पीस का तखमीना लगाया। इस बुनियाद पर कुल मालियत 32,50,000 रुपये बनती थी। ताहम एक ठेकेदार ने इसी पुर्जे का टेंडर रेलवे को 1,50,00,000 रुपये में जमा कराया, यानी फी हब 30,000 रुपये। हैरत अंगेज तौर पर उसने बाकी कंपनियों के मुकाबले में कम तरीन रेट जाहिर किया और इब्तदाई तौर पर टेंडर जीत लिया। फैक्ट्री जराये के मुताबिक ठेकेदार ने इन्हें काम शुरू करने की हिदायत भी दी, मगर कुछ दिन बाद अचानक टेंडर मनसूख कर दिया गया। बादजा इंकिशाफ हुआ कि उस ठेकेदार का मुकाबला करने वाली दूसरी कंपनी ने 85,000 रुपये फी हब के हिसाब से बोली दी थी। इस कंपनी ने मुबैना तौर पर पहले ठेकेदार से राब्ता करके उसे राजी किया कि वो गलती से कम कीमत का बहाना बनाकर खुद ही टेंडर से दस्तबरदार हो जाए। यूं मामला दोबारा टेंडर के मरहले में गया और बिलाखिर वही दूसरी कंपनी 85,000 रुपये फी पीस के रेट पर ठेका ले उड़ी। नतीजा ये निकला कि जो माल रेलवे को महज 1.5 करोड़ रुपए में मिल सकता था, वो 4.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी में ये बैरिंग चीन से इंतहाई सस्ते दामों मंगवाए, जिससे न सिर्फ ज़र्रे मुबादला मुल्क से बाहर गया बल्कि मकामी सनत को भी नुकसान पहुंचा और कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ा। उधर माहिरीन सनत का कहना है कि ये वाकया महकमा रेलवे में मौजूद कमेटियों, इंस्पेक्शन अफसरान और प्रोक्योरमेंट सेल की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके मुताबिक अगर मकामी सतह पर टेंडर की शफाफ निगरानी की जाती तो पाकिस्तान रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान ना होता। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक सीनियर रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुल्क में मौजूद कई छोटी फैक्ट्रियां ये पुर्जे आलमी मेयार के मुताबिक बना सकती हैं, मगर करप्ट माफिया सस्ते और मियारी माल को मुस्तरद करके दरामदी कंपनियों को नवाजती है ताकि कमीशन की राह हमवार रहे। महकमा रेलवे के तर्जुमान से इस बारे में मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। सनदी हल्कों ने वज़ीर रेलवे से मुतालिबा किया है कि वो इस बैरिंग हब स्कैंडल की आज़ादाना तहकीकात कराएं ताकि ये मालूम हो सके कि रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले असल जिम्मेदार कौन हैं और क्यों मकामी सनतों को नज़रअंदाज करके चीनी सामान मंगवाया गया।